एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है साइंस और ये हमारी सीरीज की 83 नंबर की वीडियो है। मतलब कि 82 वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है और हमारा टारगेट है नॉन टेक में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। और आज के सब्जेक्ट का टॉपिक है साइंस। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज़ माई इंस्टा ID। और अगर कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं। PDF, प्रीवियस ईयर पेपर, मध्य प्रदेश GS की जितनी भी बुकें हैं सब अवेलेबल हैं। उसके अलावा अपने प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट और अच्छे तरीके से करने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें तथा साथ ही परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज के लिए आपको यूज करना होगा ENG50 कूपन कोड, जिसमें आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और ये टेस्ट सीरीज जो कि 1000 रुपीज़ की है, जिसमें आपको कूपन यूज करते ही 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और इसमें कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है तो सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसकी 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का करेंगे डिस्कशन। तो पहले क्वेश्चन से आते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों के लिए कार्बन डेटिंग विधि आयु निर्धारण के लिए की जाती है। तो जो जीवाश्म होते हैं उसकी आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद अत्यधिक शराब सेवन करने में कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी लीवर खराब हो जाता है। तो अत्यधिक शराब सेवन से कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत जो कि प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली यानी स्प्लीन। तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली जो कि करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटिक कोष कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटिसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं को मुख्य कार्य क्या होता है? तो उस शरीर की बीमारियों से बचाना। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की बीमारियों को बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। और मछली कितने ppm पर रह सकती है? तो 4 ppm पर, जो कि समुद्र में रह सकती है। अब ppm क्या होता है? तो पार्ट पर मिलियन। मानव शरीर के रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक्कृत करने का कौन सा अंग है? तो वृक्क है यानी किडनी। मानव शरीर के रक्त में अवांछनीय कार्यों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। 40 वर्ष पूर्व चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनामो क्या है? तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। तो डायनामो क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। इस डायनामो की खोज किसने की? तो डायनामो अल्बर्ट नोबेल ने की। और इन्हीं के नाम पर, अल्बर्ट नोबेल के नाम पे ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ? तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। यहाँ पर कुछ सारी मिस्टेक पर डायनामो दो होता है। डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करता है। उसके अलावा डायनामाइट जो होता है, डायनामाइट क्या होता है? जो कि विस्फोटक में यूज किया जाता है। तो डायनामाइट के इन्वेंशन किसने किया? तो अल्बर्ट नोबेल ने किया। तो जो अल्बर्ट नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की। और डायनामाइट जो कि एक विस्फोटक होता है और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और डायनामो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये दोनों चीज़ें जो कि अलग अलग होती हैं। ठीक। पिच ब्लेड में कौन सी रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो उसका उत्तर है रेडियम। पिच ब्लेड में जो कि रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है तो वो है रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। तो असंख्य उसकी कोशिकाओं की उपस्थिति का कारण है। तो गिरगिट में त्वचा के रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति का कारण।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेलुलोज है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले यौगिक कौन है? तो सेलुलोज, जो कि करेक्ट आंसर है। मनुष्य के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह जलवायु की स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक वलय क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह जलवायु के स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरोनटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोनटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डोलोमाइट का अध्ययन किस अयस्क के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम के लिए डोलोमाइट का अध्ययन किया जाता है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्विक रोग होता है। तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो कि ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। और दूध में खट्टा होने में कौन से लैक्टोज एसिड के कारण होता है? श्वेत प्रकाश के प्रकरण में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैंगनी है। और इसको कैसे याद करते हैं? तो बाइवोग्योर। और बाइवोग्योर क्या होता है? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह से होता है। तो सबसे तो कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होता है? तो जो बाइवोग्योर होता है, यानी बैगनी रंग, जो कि सबसे ज़्यादा विचलित होता है। और सबसे कम तो लाल। रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक का क्या काम है? तो फ्रियोन जो रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक है। दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो उत्तर है लैक्टोबैक्टीरियस। दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो लैक्टोबैक्टीरियस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क से किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, यानी सेरेब्रम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम जो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने और लगने वाले झटका किसका उदाहरण है? तो रेखीय संवेग का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। चंद्रमा के वायुमंडल न होने का कारण क्या है? यहाँ से सभी गैसों के वर्ग के माध्यम से मूल उनके पलायन वेग से अधिक होता है। तो चंद्रमा के वायुमंडल में न होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे सभी का मूल वेग और पलायन जो कि अधिक होता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष के खाद्य और समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो उत्तर आइसोप्रोपिन। तो प्राकृतिक बहुलक किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपिन का है। द्रव्य की चौथी अवस्थाओं क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। तो द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार यानी अमीटर से की जाती है। तप्त तार या अमीटर से की जाती है। प्रकाश संश्लेषण के किस गुण या अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। तो प्रकाश तरंगों के किस गुण या उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्तत्व होता है। तो वलय वृत्तत्व होता है। मानव रक्त का पीएच क्या होता है? तो 7.4 होता है। तो मानव के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7। जैसे पीएच स्केल होता है तो 0 से 7 तक जो कि होता है एसिड होता है, 0 से 14 तक क्या होता है? तो बेस होता है। और जो 0 पर होता है उसे न्यूट्रल बोलते हैं। और तो इस तरह से जो रक्त है, रक्त का पीएच 7.4 है, तो यानी इसका मतलब कि ये क्षार में आता है।
उसके बाद खनिज संरक्षण की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा जो कि कार्बन का एक यौगिक है। और हीरे की खान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना की माइन जो कि हीरे की खान है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोपलर ने ग्रह गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ग्रह गति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कोपलर ने प्रतिपादित किया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। और इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? जैसे ईटा पर नाच। तो ईटा पर नाच का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी खोज थॉमसन ने की, पर से यानी प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की। तो पर यानी प्रोटॉन की रदरफोर्ड और नाच से, तो इस तरह से ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी, जो कि पृथ्वी के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? हीरे के भार के मात्रक हैं। तो हीरे के भार के मात्रक हैं। उसके अलावा सोने के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट जो कि क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कितना? तो 24 कैरेट जो कि प्योर शुद्ध की सोने की क्वालिटी होती है। गैल्वेनीकृत लोहे किस लेप होता है? जिंक का। और जिंक पर गैल्वेनीकृत लोहे का लेप होता है। फरवरी 28 को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। तो सीवी रमन जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और कब किए थे? तो 1930 में रमन इफेक्ट की खोज किए थे, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलडक यानी ग्वाइटर रोग के लिए किया जाता है। आयोडीन से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन युक्त की कमी से तो घेंघा रोग, यानी जिसे ग्वाइटर या गलगंड कहते हैं, इसने इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। विद्युत मोटर क्या कार्य करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो विद्युत मोटर जो कि यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वाटोसोम कहते हैं। पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो कि Pb3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो कोलन के बैक्टीरिया द्वारा। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो कोलन के बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार की प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग कौन से अंग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क में। तो मेनिंजाइटिस तनिका शोध रोग जो कि मस्तिष्क रोग से डिपेंड होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए प्रयुक्त केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशनल विधि द्वारा।
तो चाय बनाने की केतली में किस विधि से प्रयोग किया जाता है? तो कन्वेंशनल विधि द्वारा किया जाता है। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गोरिया पाट्रिक्स कहते हैं। तो वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गोरिया पाट्रिक्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस रक्त की कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की। और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो कि ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV नामक रोग कौन से रोग से फैलता है? तो एड्स के द्वारा फैलता है। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन से होते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन से होते हैं। पित्त के निर्माण में शरीर में किस भाग से होता है? तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो यश चंद्रशेखर ने। तो कृष्ण छिद्र जो कि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है यश चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। और विटामिन बी कम्प्लेक्स का एक पार्ट है। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में जितनी भी विटामिन होती हैं B1, B2, B3, तो विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामिन नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें आप हमारे YouTube चैनल पर कंटिन्यू होकर वीडियो देखते रहिए, जिसके हमारे प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे और सिस्टमेटिक में होती रहे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो यानी 84 नंबर की वीडियो में, जिसमें आपको कुछ मिलेगा कुछ खास। तो चैनल से जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।